हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। आज की जो क्लास है उसमें हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लोरिंग प्लांट्स में उसके बारे में डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप है, वो फुल ऑफ डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमें फ्लोरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है, पोलिनेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, वो हमें डिस्कस करना है। साथ में जो फ्लोवर पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक प्लांट है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ले रखा है जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसका फ्लावर ले रखा है हमने, जिसको हम नॉर्मली चाइना रोज भी बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें देखना है, चाइना रोज एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसी के अंदर इसके एंथर्स प्रेजेंट है और यहीं पे जो स्टिग्मा है, ओवरी वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट है, और इनमें यही जो पोलिनेशन की प्रोसेस है वो चलती है। तो ये एक सेल्फ पोलिनेशन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रखे हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपनी जो पूरी की पूरा रोल प्ले करते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो नीचे ये वाला पोर्शन होता है, ग्रीनिश पोर्शन जहाँ से फ्लावर है वो स्टेम से अटैच होता है, उसको बोला जाता है पेडिकल। इसका काम क्या है, ये फ्लावर को स्टेम से अटैच करके रखता है। फिर बात करते हैं सेपल। सेपल है वो जब फूल है, फ्लावर है, वो जब तक ओपन नहीं हुआ है पूरी तरह से, तब तक ये अ, अंदर के पार्ट्स का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेपल। और नीचे से बाद में जब फ्लोर कंप्लीटली ओपन हो चुका है तो नीचे से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फिर बात करते हैं हम जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लोर का, अलग अलग कलर, रेड, पिंक, ब्लू, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर होता है चाइना रोज के फ्लावर का, तो उसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं पेटल। पेटल है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अलग अलग जो कलरफुल पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वही जो क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें इंसेक्ट्स है वो अपना मेन रोल एज अ एजेंट काम करते हैं। तो इंसेक्ट्स किसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो पेटल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम फिलामेंट एंड एंथर की। ये जो पार्ट है ये एंथर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को इकट्ठा हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर। एंथर के अंदर जो स्पोर्स है उनकी फॉर्मेशन होती है, और फिलामेंट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें जो अपर मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे आके स्पोर्स चिपकेंगे उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो स्पोर्स है वो ओवरी तक पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एंड जो नीचे स्वेलअप पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम ओवरी बोलते हैं। और इसको कंप्लीट हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कौन कौन से पार्ट हो गए फ्लावर के, सेपल, पेटल, पेडिकल्स। एंड इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखें तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देखें तो एंथर एंड फिलामेंट, ये इसके पार्ट्स हो गए। ओवरी के अंदर ओवल्स प्रेजेंट है, एग लाइक स्ट्रक्चर में जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पोर्स यहाँ से आएंगे पोलन ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पे नीचे की तरफ से एंट्री होती है हर एक प्लांट के अंदर ऑलमोस्ट। वहां पे एंट्री करने के बाद ओवरी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो चलेगी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को। पहले कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है वो देखेंगे, उसके बाद फिर पोलिनेशन की प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैलेक्स। कैलेक्स वो जो ग्रीनिश पार्ट था सेपल का, जो ये ग्रीनिश पार्ट है, ये वाला ग्रीनिश पार्ट जो ग्रीन लीव्स बोल सकते हो, फूल के नीचे, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होती है उसको हम सेपल बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट है, और इस सेपल का जो ग्रीनिश पार्ट है वो, उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। सेपल आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेपल है वो ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैलेक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ओपन। जब तक फ्लावर ओपन नहीं होता, कैलेक्स है जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ग्रीनिश पार्ट, जब तक ये फ्लावर जो पेटल से ये ओपन नहीं हुए हैं तब तक ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं।
क्या दे रखा है? इट इज द आउटर मोस्ट रूल कंसिस्टिंग ऑफ सेपल। जो कंप्लीट आउटर मोस्ट सेपल पार्ट है उसको ये इंक्लूड कर रहा है। सेपल आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेपल है वो ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि बाहर हरे रंग की पत्ती आप फूल तोड़ के भी देखोगे तो उसके नीचे छोटी छोटी 2 या 3 सेपल्स प्रेजेंट होती है, जो फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होंगी, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, कैलक्स पोर्शन बोलते हैं। कैलक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन। जब तक फूल है वो खिल नहीं जाता, जब तक फ्लावर ओपन नहीं हो जाते, उसके पेटल्स है वो ओपन नहीं हो जाते, तब तक उसका प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? कैलक्स कर रहा है। फिर उसके बाद है कोलेरा। कोलोरा है, ये क्या है? सेकंड हुल पार्ट है, जो पेटल्स वाला पोर्शन है। पेटल्स वाला जो पोर्शन है उसको हम कोलेरा बोलते हैं। इसके अंदर पेटल्स इंक्लूड होंगे। पेटल्स है वो लार्ज नंबर में, फ्लावर टू फ्लावर ये वेरी करेंगे कि कौन से फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, वो वेरी करेंगे। किसी में ज्यादा पेटल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में कम भी होते हैं, और ये सारे के सारे कलर्स होते हैं और शोई होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? पोलिनेशन प्रोसेस के टाइम पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ फ्लावर की तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। इट इज द सेकेंड होल इनर टू कैलेक्स कंसिस्टिंग ऑफ पेटल। ये जो कैलेक्स के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम कोलेरा बोलते हैं। इसके अंदर पेटल्स आर जनरली लार्ज। पेटल्स है वो लार्ज होते हैं, कलर्ड एंड शो, कलर्ड होते हैं और शो, मतलब बाहर का जो फ्लावर का अट्रैक्शन का काम है वो पेटल्स का ही है। कोलेरा अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। जो कोलेरा का पोर्शन है, पेटल्स वाला पोर्शन है, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पोलिनेशन टाइम पे। फिर उसके बाद करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो पार्ट है वो कंप्लीट पार्ट है किसका? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका। फ्लावर का जो फ्लावर का जो फिलामेंट एंड एंथर वाला जो पोर्शन है उसको इंक्लूड ये करता है। इट इज द थर्ड होल इनर टू कोरोला। कोरोला के अंदर के जो पार्ट है एंड उसको एंड्रोसियम बोलते हैं। इट कंसिस्ट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट, इन दोनों को ये इंक्लूड करता है। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट। हर एक स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, ये हम बता चुके। एंथर इज लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फिलामेंट। एंथर है ये फिलामेंट के टिप के ऊपर, देखिए ये फिलामेंट है और इसके टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंथर प्रेजेंट है। ईच एंथर हैज पोलन सेक। इस एंथर का अगर हम डाइसेक्शन करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन सेक्स प्रेजेंट है। उनके अंदर पोलन ग्रेन्स है, स्पोर्स है, वो प्रेजेंट होते हैं। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, मेल जर्म सेल्स। हर एक पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट्स या फिर जो जर्म सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको इंक्लूड करता है। एंथर और स्टिग्मा दोनों को इकट्ठा हम जो बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे थे? स्टेमन। उस स्टेमन के पोर्शन को एंड्रोशियम बोला जाता है। इसमें पोलन सैक प्रेजेंट है। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलिनेशन प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसकी बात करते हैं। इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा उसको इंक्लूड करेंगे। ओवरी के अंदर जो हैप्लॉइड एग्स प्रेजेंट है वो होंगे, और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो चलती है। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाएंगे, तो ओवल के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस है वो चलेगी। इट इज द फोर्थ एंड इनर मोस्ट रूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्पेल्स। जो कार्पेल्स के अंदर का जो पार्ट होता है वो गाइनोसियम पार्ट होता है। कार्पल्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जो सेंटर है फ्लावर का उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो गाइनोसियम कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ द फ्लावर। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट। कार्पल के 3 पार्ट होंगे, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये 3 पार्ट होंगे। ओवरी है वो स्वेलअप पार्ट है, स्टाइल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और स्टिग्मा ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन होता है और ये स्टिकी होता है। जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। ओवरी इज स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल। ओवरी है वो स्वेलअप पार्ट है बेस के अंदर, फ्लावर के बेस के अंदर जो स्वेलअप पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ईच ओवल कंटेन एन एम्ब्रियो सैक दैट बियर हैप्लॉइड एग। ये जो एम्ब्रियो सैक बने हुए हैं इनके अंदर हैप्लॉइड एग्स प्रेजेंट होंगे।
Style is the middle part of carpel. It has stigma above it and ovary below it. स्टाइल है वो बीच का पार्ट है, ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है इसके और नीचे ओवरी प्रेजेंट है. स्टिग्मा इज द एपिकल पार्ट ऑफ कार्पल. इट रिसीव पोलन ग्रेन. स्टिग्मा है वो सबसे ऊपर का एपिकल पार्ट है और वो क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स है उनको रिसीव करता है. जब एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे, ये देखो, ये देखें, एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है. जैसे ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे वो इधर स्टिग्मा के ऊपर आएंगे. किसी भी एजेंसी, बाय विंड भी आ सकते हैं, बाय वाटर भी, बाय इंसेक्ट या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू भी ये यहाँ पर पहुंच सकते हैं. तो यहाँ पे पहुंचते ही ये जो स्टिग्मा होता है ये स्टिकी होता है और ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे और फिर ये थ्रू द स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे पहुंचेंगे, पोलन जो ओवरी का पार्ट है वहां पे जाके पहुंचेंगे. वहां पे जो पोलन सैक के अंदर एग प्रेजेंट है, हैप्लॉइड एग, उनके साथ फर्टिलाइज करेंगे और आगे की प्रोसेस चलेगी. फिर उसके बाद हम बात करते हैं पोलिनेशन की. तो पोलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो जो एंथर था वहां से स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा. ये मेनली टू टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में हम हिबिस्कस का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई उसी फ्लावर के एंथर्स हैं वो बाय विंड या बाय वाटर या किसी और एजेंसी के द्वारा सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो रहे हैं, तो वो होगा सेल्फ पोलिनेशन. उसको हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं. दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन. किसी और प्लांट से एक प्लांट किसी और का प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे, और दूसरे प्लांट पे जाके इसके जो एंथर के पोलन ग्रेन्स थे वो जाके चिपकेंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी. तो पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा. जब एंथर मैच्योर हो चुका है, उसमें पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो चुके हैं, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा के अंदर. इट इज ऑफ टू टाइप. इसके दो टाइप है, सेल्फ पोलिनेशन और जो सेकंड होगा वो क्रॉस पोलिनेशन. तो पहले सेल्फ पोलिनेशन देखते हैं. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. एक जो पोलन ग्रेन है वो सेम ही प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक रहा है. इफ इट इज द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. और ये अगर सेम फ्लावर में प्रोसेस चल रही तो इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं. पी प्लांट इसका एग्जांपल हो सकता है, हिबिस्कस प्लांट भी इसका एग्जांपल हो सकता है, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं. फिर बात करते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन की. तो क्रॉस पोलिनेशन है ये, इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन्स वो एंथर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके सेम स्पीसीज का प्लांट होगा. जैसे कि मैंगो का एग्जांपल ले रखा है, तो मैंगो के एक प्लांट, मान लो ये एक प्लांट है मैंगो का और इसके एंथर है वो दूसरे मैंगो के प्लांट के ऊपर जाके चिपक रहे. मतलब स्पीसीज सेम है लेकिन प्लांट्स अलग अलग है. ये नहीं कि सेम फ्लावर के ऊपर वही पूरी प्रोसेस चल गई. तो क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma to different plants of the same species. अलग अलग प्लांट्स के ऊपर लेकिन स्पीसीज है सेम है, अलग अलग प्लांट्स के जो एंथर है पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ जाके चिपक जाएंगे किसी भी एजेंसी के द्वारा, बाय विंड, बाय वाटर या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा भी वो जा सकते हैं. तो ये हो गए दो टाइप पोलिनेशन के. पोलिनेशन है वो मेनली दो टाइप इंक्लूड करता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर की बात करें तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे. सेम प्लांट की बात करें, डिफरेंट फ्लावर की बात करें तो इसको बोला जाता है गियोटोगैमी. अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो ये एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है. मान लो एयर की वजह से पोलन ग्रेन्स है वो पहुंचे हैं तो उसको अमीनोफिली बोलते हैं, और वाटर के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स पहुंचे हैं तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं. इसके अलावा बायोटिक एजेंट, मान लो स्नेल वगैरह है उसके थ्रू भी जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं. इंसेक्ट्स हैं, वो इंसेक्ट है वो नेक्टर सक करने के लिए एक फ्लावर पे बैठेंगे दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो उनके थ्रू भी जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं. बर्ड्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, बैट होते हैं उनके थ्रू भी, और इसके अलावा और कोई वर्टिब्रेट है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं. तो ये सारी की सारी क्या हो गई एजेंसी की, किसके थ्रू, प्लांट्स है वो
प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि प्लांट के फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और इसके अलावा पोलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की, भाई जो पोलन ग्रेन्स है वो ओवरी तक पहुंच तो गए, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।